हाँ स्टूडेंट्स, मॉडर्न पीरियड टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। आई थिंक मैं बोला था ना आपको मॉडर्न पीरियड टेबल पढ़ाते हैं बोल के। पहले उसकी टेबल देखिए, ये मॉडर्न पीरियड टेबल एच मोस्टली पर्पज करे, राइट। He divides the chart into 18 vertical columns called groups and 7 horizontal rows called the periods. He named it as Arabic numerals for group and the period. Okay. तो फर्स्ट ग्रुप में एलिमेंट्स में देखिए, हर, ली, ना, किया, रब से, फरियाद, बेटा, मांगा, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ओके, ये हो गए फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स। हमारे 13 ग्रुप एलिमेंट्स, 13 ग्रुप एलिमेंट्स। बैगन, गाजर, बैगन, आलू, गाजर, इन थे, ठीक है। 14, 15 18 ग्रुप हीना, नीना और करीना, एक्सरे, रंगी। ये थे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स कुछ, ताकि आपको इजी होता इसके बेस पर क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है। अगेन पीरियड टेबल वाज डिवाइडेड टू 4 ब्लॉक्स। फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप इज बिलोंग्स टू एस ब्लॉक। फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप इज बिलोंग टू एस ब्लॉक। 13 to 18 belongs to P block. Third group to 12 group belong to D block. Okay, the main block. A small table was separated from the main block, that is called F block. Okay, क्या ये F block. So F block में 2 rows है। फर्स्ट रो का नाम है लैंथेनाइट, सेकेंड रो का नाम है एक्टिनाइट। 4F and 5F series are comes under the F block. 4F called lanthanides, 5F called actinides, ठीक है। इस तरह ब्लॉक्स डिवाइड किया गया। सो ब्लॉक्स पढ़िएगा। अब नेक्स्ट पहले कुछ टर्म्स पढ़ेंगे ताकि ओके आप दिख रहा हूँ पढ़ूँगा ना, कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। कैसे किस तरह क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में ऑन द बेस ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। देखिए फर्स्ट बात करेंगे व्हाट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, ओके। सो एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस देखिए, ये है लास्ट शेल, ये है न्यूक्लियस। द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शेल कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। सो ये रेडियस ग्रुप में क्या होता और पीरियड में क्या होता, ये बात करें। सो एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, ठीक है। बट एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, ओके। ग्रुप में रेडियस इंक्रीज होता, पीरियड में डिक्रीज होता, लेफ्ट राइट होता, ठीक है। अब और एक टर्मिनोलॉजी आएगा, व्हाट इज कॉल्ड
आयोनाइजेशन एनर्जी। तो पहले क्या करेंगे अपन पूरे टर्म्स पढ़ लेंगे, डेफिनेशंस, तो किस तरह ग्रुप में क्या होता है, पीरियड में क्या होता है, बात करेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट, व्हाट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी? द एनर्जी रिक्वायर्ड to remove the electron from the large shell में इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो चाहिए एनर्जी, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी सकते हैं। एक क्वेश्चन आता, देखो मैंने पूछा कि in both the ions, okay, between Na plus Na, which element or ion required more ionization energy? देखो सोडियम का नंबर कितना, नंबर 11 है, या Na प्लस मतलब ये आपको कुछ भी तो 1 समझना। सो ये सोडियम में ऑलरेडी सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स है, बट यहाँ +1 मतलब दिस सोडियम आयन गोइंग टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन, सो इट बिकम 10, ठीक है। दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 2 to 4 6 10 6 8 10 बराबर है, ये नहीं आता इसका करिए 1s2 2s2 2p6 3s1। देखिए Na प्लस में 1 शेल 2 शेल से, बट Na11 में फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल। तो यहाँ पर सी देखो जैसा अपन यहाँ 3 शेल से, यहाँ का डिस्टेंस ज़्यादा है ना, तो जब डिस्टेंस ज़्यादा रहा तो एनर्जी भी अट्रैक्टिव फोर्स कम रहता। ड्यू टू लेस अट्रैक्टिव फोर्स द एनर्जी विच यू गोइंग टू अप्लाई टू रिमूव इलेक्ट्रॉन इज लेस कंपेयर टू Na+1। बिकॉज यहाँ पर 2 शेल आए हैं, तो यहाँ जो एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं अपन इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें अपन लेस एनर्जी इस्तेमाल किया था। क्यों? बिकॉज यहाँ पर ये शेल बहुत दूर है कंपेयर टू न्यूक्लियस, यहाँ पे देखो ये शेल बहुत करीब है न्यूक्लियस, तो यहाँ पर ज़्यादा चलेगी। तो अब क्या लिखना है सर? सोडियम रिक्वायर्ड लेस आयोनाइजेशन एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन तो आउट ऑफ शेल, बट Na+1 रिक्वायर्ड मोर एनर्जी कंपेयर टू Na। ऐसा क्वेश्चन कर आंसर लिखना, ठीक है ना। हाँ समझिए। तो आयोनाइजेशन एनर्जी को कैसा डिफाइन करते हैं, तो ये कभी पूछेगा कंपेयर करेगा Na प्लस में या Cl-Cl-1। अगर आपको माइनस आ गया तो नंबर ऐड कर देगा। एग्जाम्पल क्लोरीन में -1 रहता, तो मतलब क्या हुआ, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, माइनस में क्या गोइंग टू गेन इलेक्ट्रॉन बिकम 18। ओके, जैसा शेल बढ़ेगा एनर्जी कम चाहिए टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फॉर ऑटोमोशन। ओके, सो अब ये किस तरह इफेक्ट पड़ता आपके ग्रुप में और पीरियड में, वो देखना है, ठीक है। वहाँ भी देखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक कहेगा आप लोगों को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? जिस तरह में हुआ नहीं, सोडियम में लूज हो रहा, क्लोरीन में गेन हो रहा, पर जब इलेक्ट्रॉन जब गेन हो रहा तब भी एनर्जी रिलीज होता। तो यहाँ बोला कि द एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द आउटरमोस्ट शेल, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आई रिपीट, the electron which is going to add in the outermost shell at the time the energy is released, that energy is called as electron affinity। अब ये electron affinity ग्रुप में पीरियड में क्या होता है ये बात करनी है। और एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सी नेगेटिविटी। सो
जहाँ प्लस चार्जेस है वहाँ नेगेटिविटी कम रहता, जब माइनस है वहाँ ज़्यादा रहता. सो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन affinity is called as electronegativity. Electronegativity is the average of ionization energy and electron affinity. Okay. ये न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज. सो न्यूक्लियर चार्ज को चार्ज प्लस या मास रहेगा. तो प्लस मतलब क्या हो गया, लूजिंग इलेक्ट्रॉन. मास मतलब गेनिंग इलेक्ट्रॉन. तो डिपेंड करता है अभी ग्रुप में पीरियड में इसके बात करनी है. आयोनाइजेशन एनर्जी बात करना है, न्यूक्लियर चार्ज बात करना है, एफिनिटी बात करना है, नेगेटिविटी बात करना है, और एक मेटालिक कैरेक्टर के बारे में बात करना है. मेटालिक कैरेक्टर मेटल्स या नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बारे में बात करना है. नॉन मेटालिक कैरेक्टर में बात करना है. ठीक है, चलो कैसा हो देखिए पूरे चीज़ों के लिए आपको एटॉमिक रेडियस बहुत इम्पोर्टेंट है. और क्या बोला हमें, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, एटॉमिक रेडियस क्या हो गया ग्रुप में 0. ग्रुप में क्या हो रहा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज. जहाँ रेडियस इंक्रीज है वहाँ मेटालिक कैरेक्टर ऑल्सो इंक्रीज, मेटालिक कैरेक्टर ऑल्सो इंक्रीज. क्योंकि जैसा अपन डाउन में ग्रुप देंगे ना, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ते रहता. बट आयोनाइजेशन एनर्जी, न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रो एफिनिटी, ये पूरे डिक्रीज होते हैं. आई रिपीट ना, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, एटॉमिक रेडियस increases. So metal character also increases, but ionization energy, nuclear charge, negativity, affinity decrease. Decrease. Vice versa. मतलब as we move from left to right in period, atomic radius decreases, metallic character decreases, but ionization energy increases, nuclear charge increases, electronegativity increases, electroaffinity increases. ये इंक्रीज होता है. ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो ये दो एलिमेंट दे दिया, बोरान एल्यूमिनियम. तो आपको टेबल ड्रॉ करना है, आपको आइडिया रहना कि बोरान एल्यूमिनियम को सेम पीरियड में या सेम ग्रुप में. देखो दे आर सेम ग्रुप कॉल 13 ग्रुप. ओके, फर्स्ट मान लो ग्रुप में मैं फॉर एग्जाम्पल पूछता हूँ, बोरॉन एंड एल्यूमिनियम बोथ ऑफ द एटम विच हैव मोर which have more ionization energy पूछता है, which have more ionization energy. उसके लिए पहले आप चेक करो ये ग्रुप में पीरियड में, ये ग्रुप में है तो पहले रेडियस चेक करो, हर चीज़ की रेडियस करना. देखो boron and aluminum are belongs to same group called 13 group. As we move from top to bottom in group, atomic radius increases, so ionization energy decreases. तो डाउन द ग्रुप में डिक्रीज हो रहा, कम हो रहा. मतलब पीछे के तो बढ़ता, पीछे को ना बोरॉन. बोरॉन हैज मोर आयोनाइजेशन एनर्जी. क्या समझ में? फॉर एग्जाम्पल मैं दिया आपको एक्स एंड वाई एलिमेंट दिया, मैं पूछा इनमें किसका न्यूक्लियर चार्ज मोर है, विच एक्स एंड इन एक्स एंड वाई एलिमेंट विच एलिमेंट हैव मोर न्यूक्लियर चार्ज. पहले क्या चेक करना आपको, पहले चेक करो ये पीरियड में या ग्रुप में. देखो ये पीरियड में 6th पीरियड में देखो. ठीक है, मैं बोला कि एक्स एंड वाई एलिमेंट्स आर बिलोंग्स टू सेम पीरियड. हाँ, नाउ as we move from left to right in period, atomic radius decreases, so nuclear charge increases. बढ़ रहा, मैं क्या पूछा किसका ज़्यादा है, बढ़ रहा, तो वाई एलिमेंट हैव मोर न्यूक्लियर चार्ज. ऐसा क्वेश्चन करता. आया समझ में? आई होप समझ आऊँगा ना.